हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे वर्चुअल मेमोरी। हमारी वर्चुअल मेमोरी क्या होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, एंड देन हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने देखना है वर्चुअल मेमोरी को। देखो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है हमारे पास। ठीक है, हमें पता है जो हमारी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका हमारे पास क्या है, एक लिमिटेड सी हमारे पास वो मेमोरी है, लिमिटेड स्पेस है हमारे पास उसमें। तो जब भी आपको थोड़े और अमाउंट में हमें रैम चाहिए, ठीक है, हमें उसे क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारी फिजिकल मेमोरी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, सो दैट हम प्रोसेस को, अपने प्रोग्राम्स को इजीली क्या कर सके, मैनेज कर सके, और उन्हें एक प्रॉपर अमाउंट में जो है मेमोरी मिल सके, और हम ज्यादा से ज्यादा अपनी सीपीयू को यूटिलाइज कर सके। तो वो क्या होती है, हमारी वर्चुअल मेमोरी। देखो वर्चुअल मेमोरी क्या है यहाँ पे, वर्चुअल मेमोरी इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू एक्सटेंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ फिजिकल मेमोरी। जो आपकी फिजिकल मेमोरी की कैपेसिटी है उसे और एक्सटेंड करने के लिए हम यूज करते हैं वर्चुअल मेमोरी का, बाय यूटिलाइजिंग सेकेंडरी स्टोरेज सच एज हार्ड ड्राइव एंड SSD। विद द हेल्प ऑफ हार्ड ड्राइव और SSD हम क्या करते हैं, हमारी फिजिकल मेमोरी की कैपेसिटी को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, देखो इट क्रिएट द इल्यूजन ऑफ लार्जर कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ये क्या करता है, एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है, एक बड़े से कंटिन्यूस ब्लॉक, जो कि मेमोरी का हमारा एक कंटिन्यूस ब्लॉक है, उसे क्रिएट कर देता है, जो क्या करता है, इनेबल करता है हमारे सिस्टम को टू रन एप्लीकेशन दैट एक्सीड द साइज ऑफ अवेलेबल रैम। ये क्या करेगा, आपके सिस्टम को क्या करेगा, इनेबल करेगा कि आप उसमें एप्लीकेशंस को रन करो, जो आपका साइज है, आपकी अवेलेबल रैम है, उसके साइज को क्या कर देता है, एक्सीड कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी वर्क्स बाय मैपिंग वर्चुअल एड्रेस, जो आपका वर्चुअल एड्रेस है, जो आपका प्रोग्राम यूज करता है, टू फिजिकल एड्रेस, जो हमारी रैम के अंदर हमारा एड्रेस है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी क्या करेगी, मैप करती है हमारे वर्चुअल एड्रेस को टू हमारे फिजिकल एड्रेस के साथ। ठीक है, when the system runs out of RAM, जब आपका सिस्टम क्या है, रैम से ज्यादा जो है क्या करेगा, रन करेगा, इतनी आपके पास रैम नहीं है, उससे ज्यादा हमने डेटा को रन कराना है, तो हम क्या करेंगे, लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा इज मूव्ड टू पेजिंग फाइल और स्वैप स्पेस ऑन द डिस्क। हम क्या करेंगे, जो लेस फ्रीक्वेंटली डेटा है उसे हम शिफ्ट कर देंगे, स्वैप कर देंगे। हमने ये स्वैपिंग के कंसेप्ट में अच्छे से पढ़ा कि हाउ वी स्वैप डेटा फ्रॉम वन मेमोरी टू अनदर मेमोरी। ठीक है, उसे हम क्यों करते हैं, ताकि आप रैम का अच्छे से अच्छा एफिशिएंटली हम क्या कर सके, यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी को। This process allow the operating system to manage memory more efficiently and ensure करता है that active process have the memory they needed। जो आपकी करंटली प्रोसेस है, जो क्या है, रन हो रही है, उसे जितनी मेमोरी चाहिए उसे उतनी प्रॉपर मेमोरी मिल सके। ये चीज क्या है, हमारी वर्चुअल मेमोरी क्या करेगी, इंश्योर करेगी। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। देखो बेनिफिट्स क्या है वर्चुअल मेमोरी के। द फर्स्ट इज इंक्रीज्ड इफेक्टिव मेमोरी। ये क्या करता है, जो आपकी मेमोरी है उसे क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, देखो अलो सिस्टम टू रन लार्जर एप्लीकेशन, जो आपकी बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, हम उन्हें भी रन कर सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग एडिशनल रैम। हमें अलग से और रैम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी हम क्या करेंगे, अपनी बड़ी से बड़ी फाइल्स को भी क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। इम्प्रूव मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मीन्स यहाँ पे क्या है, मल्टीपल प्रोसेस जो है रन कर सकते हैं हम सेम टाइम पर भी, बिकॉज हमारे पास बहुत मेमोरी है, हम मैनेज कर लेंगे मेमोरी को, है ना। द थर्ड इज सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग। ये क्या है, देखो डेवलपर्स कैन राइट प्रोग्राम विदाउट वरिंग अबाउट फिजिकल मेमोरी लिमिटेशंस। अब डेवलपर इजीली प्रोग्राम्स को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब उन्हें वरी नहीं करना है कि वी हैव जस्ट इतनी सी मेमोरी, इतनी सी मेमोरी, ये नहीं होगा। ठीक है, इनहांस सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी को भी इनहांस करती है। देखो आइसोलेट प्रोसेस टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल और मलेशियस इंटरफेस। ठीक है, अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है हमारे पास।
द फर्स्ट वन इज परफॉर्मेंस ओवरहेड। यहाँ पे क्या होगा, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम द डिस्क इज स्लो देन एक्सेसिंग रैम। आप प्राइमरी मेमोरी से डेटा को एक्सेस करते हैं विच इज फास्टर, वी ऑल नो, बिकॉज जो प्राइमरी मेमोरी है वो सीपीयू के पास है कंपेरेटिवली आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो ये क्या है, परफॉर्मेंस ओवरहेड हो जाता है, बिकॉज ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा आपकी परफॉर्मेंस को, ठीक है। द सेकेंड वन इज थ्रेशिंग। देखो इसमें क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा अमाउंट में स्वैप करते हैं, स्वैप का मतलब क्या है, फ्रॉम रैम टू स्टोरेज डिवाइस, फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू रैम, आप बार बार डेटा को शिफ्ट करते हैं, स्वैप करते हैं, विच कॉज थ्रेशिंग, ठीक है। आपका सिस्टम स्टक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, वो आगे मूव ही नहीं करेगा, आपकी प्रोसेस को कंटिन्यू ही नहीं करेगा, ठीक है। देखो एक्सेसिव स्वैपिंग बिटवीन रैम एंड डिस्क कैन कॉज द system to spend more time managing memory than executing process. And the last one is complexity. complexity क्यों है, देखो फिजिकल मेमोरी और आपकी वर्चुअल मेमोरी, इन दोनों को ही आपने मैनेज करना है, तो ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, ठीक है, विच कॉज कॉम्प्लेक्सिटी, ये इंक्रीज कर देता है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को आपके सिस्टम में। सो आई होप वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आपको क्लियर है। इसमें आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.